तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर। मैम आपकी तस्वीर नहीं आ रही। मेरी तस्वीर, मेरी फोटो का बच्चों स्क्रीन दिख रही है? हाँ मैम दिख रही है। मैम नहीं हाँ, दिख रही, बिल्कुल बिल्कुल एन लिखा है बस। अच्छा। तो आपका एक बार यदि आपको कुछ लग रहा है कि यदि आपको आवाज कट रही है या वीडियो नहीं दिख रहा है, तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। जल्दी से बच्चों लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, या घर में जो अच्छे नेटवर्क वाली जगह हो वहां पे आ जाया करो, या लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी ये सब नेटवर्क इश्यू के कारण होता है। अब दिख रही है बच्चों? आशीष, आशु के नाम से जो बच्चे ज्वाइन करे, आपके क्लियर है? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले नंबर्स पढ़े थे। कौन कौन से? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हमने एन से डिनोट किया था। वो कौन कौन सी संख्याएं थी? जल्दी से चैट में बताएं। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से थे? बढ़िया, आप क्लियर है ना? स्क्रीन दिख रही है? तो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स हमारे कौन कौन से थे? 1 2 3 एंड सो ऑन, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। सबको क्लियर था? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर्स। इनमें बस क्या होता है, जीरो भी सम्मिलित हो जाता है, इन्हें डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 ये सब क्या होती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं। हाँ, क्लियर है? सबको याद है ना? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? पूर्णांक। पूर्णांक याद है? पूर्णांक बताएं जल्दी से, क्या होता है पूर्णांक? इंटीजर्स। इन्हें हम किससे डिनोट करते हैं? जल्दी से बच्चे चैट में बताएं, पूर्णांक याद है? पूर्णांक में क्या होता है? इसे हम z से डिनोट करते हैं, z से। इसमें आपकी धनात्मक संख्याएं 1 2 3 ये सब, 0, और ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3, इस तरह की सारी संख्याएं आपकी किसमें आती हैं? पूर्णांक में। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर था? तो अब हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर कुछ ऑपरेशंस लगाए थे। याद आ रहा है आपको? प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर लास्ट क्लास में हमने कुछ ऑपरेशंस लगाए थे। और कौन कौन से ऑपरेशंस थे हमारे? कौन कौन सी सक्रियाएं थी? सक्रियाएं या ऑपरेशंस, पहला जोड़, घटाव, गुणा और भाग, जिनमें हमने देखा था कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्या होता है। दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का घटाव जरूरी नहीं कि वो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही हो। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था, जब बड़े में से छोटी संख्या घटाते हैं तो धनात्मक संख्या प्राकृतिक या पूर्ण संख्या मिल रही है, लेकिन जब हम छोटे में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो आपकी कैसी संख्या मिल रही है? ऋणात्मक, जो कि पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नेगेटिव। तो यहाँ आपका जरूरी नहीं कि घटाव आपका प्राकृतिक या पूर्ण में आए। गुणा में आपका आता था कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणा भी एक धनात्मक संख्या मिलती है। और भाग, भाग भी आपका क्या आया था कि जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का भाग देना भी वो आपका प्राकृतिक या पूर्ण में आए। जैसे 0/5 तो 0 आपका पूर्ण में आ गया, ये तो पूर्ण में आ गया, लेकिन 3/2 हमने देखा था कितना था? 1.5, जो कि एक दशमलव संख्या है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं है। प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी जरूरी नहीं था। सबको इतनी बात याद थी? हमने सबको जोड़, घटाव, गुणा, भाग प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं पे मैंने करना सिखाया था। सबको यहाँ तक बात आ गई थी? क्लियर थी ना? किसी को कोई डाउट है तो आगे चले? क्लियर है तो अब आगे चलते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, यदि आपने लास्ट क्लास का सब कुछ ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर बताएं जल्दी से। इसका आंसर कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में देंगे। आपका क्वेश्चन है कि एक कक्षा में, एक स्कूल में 1025 बच्चे हैं,
जिनमें 25 सेक्शन है। कितने? 25 सेक्शन है। तो यदि हर सेक्शन में बराबर बराबर बच्चे हैं तो एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं? इस एक सेक्शन में बच्चों की संख्या बताओ। आपसे कहा जा रहा है कि एक स्कूल में इतने बच्चे हैं, 1025 बच्चे हैं और 25 सेक्शंस हैं। 25 सेक्शन मतलब 25 क्लासेस होती हैं, इतने सेक्शन है। तो एक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे? आप सबके क्लासेस में सेक्शंस में होते हैं, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी। तो यदि आपके स्कूल में 1025 बच्चे हैं और 25 सेक्शन है तो एक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे ये आपको बताना है। और सभी सेक्शंस में बराबर बराबर बच्चे हैं। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 42, 41, 40, 39। सब बच्चे जल्दी से ज्वाइन करा करें। 7 बजे आपका टाइम है, 7:10 होने को आ गया है। जल्दी से ये बताएं, पिछले क्लासेस में मैंने आपको भाग बताया था, ये भाग पर ही है कि यदि 1025 बच्चे हैं स्कूल में 25 सेक्शन में और हर एक सेक्शन में बराबर बराबर बच्चे हैं तो बताएं एक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे? आ रहे हैं आपके आंसर? आधे बच्चों के आंसर आ गए, बाकी आधे बच्चे भी दें। एक स्कूल में 1025 बच्चे हैं, 25 सेक्शन है, हर सेक्शन में बराबर बराबर बच्चे हैं तो एक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे? सभी बच्चे आंसर दें पोल में। आ रहे हैं आंसर? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं अभी। सभी बच्चे क्लास में टाइम से आ जाया करें। 7:10 हो गए हैं, 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है तो आप 7 बजे से पहले ही ज्वाइन करने की करा करें कोशिश। ठीक है। आंसर दें इसका। पोल सेक्शन में आंसर देना है सभी बच्चों को। जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर दें। जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर दें बच्चों, आंसर दें। 1025 बच्चे हैं, 25 सेक्शन है तो ये सभी सेक्शंस में बराबर बराबर बच्चे हैं तो एक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो देखते हैं सभी बच्चों ने, अधिकतर ने बी आंसर दिया है तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा आपका। 1025 बच्चे हैं स्कूल में, 25 सेक्शन है और हर सेक्शन में बराबर बराबर बच्चे हैं। तो बराबर बच्चे हैं तो आप 1025 को 25 से डिवाइड कर दें। 25 से डिवाइड कर दें, आएगा कितना? देखते हैं कितना आएगा। 25 से डिवाइड करते हैं 1025 को तो ये 3 डिजिट लेते हैं क्योंकि 2 डिजिट आपकी 10 छोटी हो जाएगी 25 से। 3 डिजिट लेते हैं, 25 चौका 100, कितना बचेगा? 2। 5 उतारेंगे, 25 से 25 पूरा कट गया तो कितना? 41। तो हर क्लास सेक्शन में कितने बच्चे होंगे? 41 बच्चे होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया था, एक या दो बच्चों ने गलत आंसर दिया था। जिन्होंने गलत दिया था उन्हें क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। आज हम पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। अभी तक हमने किसमें पढ़ी थी? नेचुरल या होल नंबर्स पर ऑपरेशंस पढ़े थे। हमने यही तो ऑपरेशंस देखे थे, कौन कौन से? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं पे पढ़े थे अब तक हमने। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं किस तरह की होती थी हमारी? प्राकृतिक सारी धनात्मक होती थी, पूर्ण में शून्य भी जुड़ जाता था। अब हम क्या देखेंगे? इंटीजर्स पे। इंटीजर्स पे अलग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसमें आपकी ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं। केवल धनात्मक के अलावा आपकी ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं तीनों मिलकर के क्या बनाती हैं? पूर्णांक।
तो अब हम पूर्णांक पे आपकी चारों संक्रियाएं सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुणा सीखते हैं, क्योंकि गुणा आ जाएगी तो आपको और ऑपरेशंस भी आसानी से आ जाएंगे। तो पहले हम गुणा देखते हैं। तो गुणांकों का देखिए, पूर्णांकों का जब हम गुणन देख रहे हैं तो 3 केस आते हैं। पहला, या तो दोनों धनात्मक पूर्णांकों उनका गुणन देखें। जो दो संख्याओं का हम गुणन देख रहे हैं, तो दो संख्याएं जो है वो दोनों धनात्मक पूर्णांक भी हो सकती हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकती हैं, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक भी हो सकती है। यही तो 3 केस हो सकते हैं। या तो दोनों संख्याएं आपकी धनात्मक हो, या दोनों ऋणात्मक हो, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पहली ऋणात्मक हो दूसरी धनात्मक हो। तो आपके यही 3 केस आएंगे कि या तो दोनों धनात्मक हो, या दोनों ऋणात्मक हो, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो। इनका हमें गुणा देखना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं गुणा। सबसे पहले दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन देखते हैं। सभी को पता है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन सामान्यतः जैसे होता है वैसे ही होगा। 10 की 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 50। दोनों धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक लिए, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणा करा, तो आपका कितना आ गया? 50। क्लियर? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या सीखे? दो धनात्मक गुणांकों का गुणन करने पर हमें क्या धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। ये तो हमने पहले भी देख लिया था। अब यहाँ पर आपको क्या पता चला कि ये प्लस साइन और प्लस साइन इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ रहा है? प्लस साइन ही आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब की बार दो ऋणात्मक पूर्णांक लिए हैं, तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग क्या गुणन क्या होगा? -10 और -5 दोनों कैसे पूर्णांक हैं? ऋणात्मक। अब हमने दो ऋणात्मक पूर्णांकों का क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। बीच में गुणा का साइन दिख रहा है, तो क्या करना होगा? आप पहले संख्याओं का गुणा करें। 10 की 5 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 50, और माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणन करने पर हमें धनात्मक पूर्णांक मिलता है। माइनस और माइनस गुणा करके क्या बन जाते हैं? प्लस। जल्दी से चैट में बताओ मुझे ये समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस की माइनस से गुणा होती है तो वो क्या हो जाता है? माइनस माइनस गुणा करके प्लस बन जाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन कैसा आ जाता है? धनात्मक। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ, यदि हम -8 की -4 से गुणा करें तो कितना आएगा? चैट में बताओ जल्दी से कितना आएगा? -8 की -4 से गुणा करें तो आने लगे आपके आंसर। सभी बच्चे आंसर दें। हाँ, तो 8 4 32, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो आपका ये कितना आ गया? +32। क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे देखते हैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है पूर्णांक, उनका गुणन करें तो एक आपका नेगेटिव वैल्यू है, एक आपकी पॉजिटिव है। तो एक आपने -10 ले ली और एक आपने +5 ले ली। उसके आगे प्लस लगाओ या नहीं कोई फर्क नहीं है। तो इनकी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, एक का ऋणात्मक एक का धनात्मक, तो आपका इनका गुणनफल भी क्या आएगा? ऋणात्मक। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 50। सभी बच्चे सही आंसर दो। -50। -50, तो एक धनात्मक और ऋणात्मक का गुणन हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। ये आप चाहे माइनस की प्लस से गुणा करें तब भी माइनस, या प्लस की माइनस से गुणा करें तब भी माइनस। ठीक है, एक आपका दोनों चीज डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आपका माइनस ही आएगा गुणा करने पर। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ गया? -50। सबको इतनी बात पता थी? क्लियर है ना? जल्दी से दूसरा उदाहरण बताओ। 12 की -5 से गुणा करें तो कितना आएगा? 12 की -5 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आ रहा है? आंसर बताओ जल्दी से। आने लगे आपके आंसर। 12 की 5 से करते हैं तो 60 आता है, और चिन्ह क्या होगा? प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो माइनस। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया? -60। सही दिया आंसर सभी बच्चों ने। इसका आंसर क्या है? -60। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि दो
धनात्मक संख्याओं का गुणन करते हैं तो चिन्ह धनात्मक आता है, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणन करते हैं तब भी चिन्ह धनात्मक आता है, और जब चिन्ह दोनों के डिफरेंट होते हैं, दोनों के भिन्न भिन्न होते हैं, एक का प्लस एक का माइनस, तब आपका चिन्ह क्या आता है, ऋणात्मक आता है। सही बताया तुमने। बच्चों अपना माइक कोई नहीं ऑन करेगा, क्लास डिस्टर्ब होती है, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, ठीक है, माइक कोई भी नहीं खोलेगा। अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखते हैं कितना समझ में आया। इसका आंसर बताएं, -11 की -9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। कहाँ करेंगे, पोल में। पोल में आंसर दें जल्दी से बच्चों। -11 की -9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। पोल में आंसर करना है जाके, 3 बिंदु दिख रहे होंगे नीचे, उसे दबाएं, एक्टिविटीज को क्लिक करें, पोल को क्लिक करें और ऑप्शन को क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जल्दी जल्दी बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों ने ए दिया है, लेकिन सी भी काफी बच्चों ने दिया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। और जिन बच्चों के गलत आंसर है वो अपनी गलती भी देखें कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया था कि दोनों यदि आपके ऋणात्मक है, ये भी आपका क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या हो जाता है, प्लस। याद आ रहा है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, प्लस। और 11 की 9 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 11 9 99। तो ये आपका क्या आ जाएगा, +99। -11 की -9 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, प्लस का 99। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है वो गलत है। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक और ऋणात्मक गुणा करके क्या बना देते हैं, प्लस साइन। अभी मैंने ये आपको बताया था। दो, सभी अपनी कॉपी पे लिखें जल्दी से, वो जो टेबल थी वो टेबल बनाए कि दो धनात्मक का पूर्णांकों का गुणन धनात्मक चिन्ह आता है, दो ऋणात्मक का पूर्णांकों का गुणन भी धनात्मक आता है, और एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, दोनों भिन्न भिन्न है, तो अब इनका गुणन कितना आता है, निगेटिव, माइनस। तो ये आप अपनी टेबल में बनाएं। ठीक है, एक बार आपको वही टेबल दोबारा से देखनी है तो ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए जल्दी से, ताकि आगे गलती ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी पे जल्दी से लिख लें। लिख लें तो बच्चे टाइप करें, लिख लिया तो लिख लें तो एक बार कमेंट में यस लिखे टाइप करें। ठीक है, हम्म हम्म, बढ़िया। हाँ ठीक है, सबने लिख लिया, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो इसका आंसर क्या था आपका, ए, ऑप्शन ए 99। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं जल्दी से क्या होगा। सभी बच्चे पोल में देंगे, -17 की 9 से गुणा करने पर कितना आता है। पोल सेक्शन में आंसर दें बच्चों। बच्चों टाइम से ज्वाइन क्या करें, इस समय 7:23 हो रहा है, आधे से ज्यादा क्लास आपकी हो रही है।
क्लास को टाइम पे ज्वाइन किया करें। नंदलाल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, क्लास 7 बजे से शुरू हो जाती है बच्चों आपकी, टाइम से ज्वाइन करा करें। ठीक है, तो इसका आंसर बताएं सभी बच्चे। -17 की 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शंस हैं ए -153, बी 153, सी 152 या डी -151। आधे बच्चों के आंसर आए अभी। जल्दी जल्दी आंसर करें बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम अप। ज्यादातर सभी बच्चों ने ए आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने बी आंसर दिया है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहले 17 की 9 से गुणा करनी है, सबको याद है। पहाड़े नहीं याद हो तो वितरण नियम लगाना याद है। 17 को कैसे 10 + 7 में तोड़ लेते थे, गुणा 9, तो 9 ढाई 90 और 9 सत्ते 63 जोड़ लेते थे, ये कितना आ जाता था? 153। तो 17 की 9 से गुणा की 153 आ गया। अब दो पूर्णांक है, एक आपका निगेटिव है, एक पॉजिटिव, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। जब दोनों भिन्न भिन्न, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न हो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो इनकी गुणा भी क्या हो जाती है? ऋणात्मक। इनकी गुणा भी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। तो आपका ये क्या आ गया? निगेटिव में -153। तो ऑप्शन -153 इसका सही आंसर होगा बच्चों। ठीक है, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। 12 की -11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से इसी आंसर पोल सेक्शन में दे बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, जल्दी जल्दी आंसर दो। हम्म आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। बच्चों टाइम पे ज्वाइन क्या करोगे? 7:30 बज रहे हैं, अभी आधी क्लास आपकी निकल गई है। सभी बच्चे 7 बजे ज्वाइन करा करेंगे। ललिता रानी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे टाइम पे ज्वाइन किया करें आप। 7 बजे से आपकी क्लास होती है, 7 से 8। ठीक है, टाइमिंग याद रखें, 7 से 8, हफ्ता में 3 दिन, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम अप। मोस्टली बच्चों ने ए दिया है, पर 3-4 बच्चों ने बी और सी भी दिया है। तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा। आपका क्वेश्चन है 12 की -11 से गुणा करनी है, तो पहले 12 की 11 से गुणा करें। ये 12 स्पीकर ऑन हो गया, मैम मना करेगी। स्पीकर बंद। हाँ बच्चों, अपना माइक बंद रखिए। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। ठीक है, तो 12 की 11 से गुणा करें, पहले कितना आएगा? 12 की 11 से गुणा करने पर 11 दूनी 22 का 2, 132। 132 आ रहा है बच्चों। अब 132 आ गया। अब चिन्ह की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। जब दोनों पूर्णांकों का चिन्ह भिन्न भिन्न होता है, तब आपका क्या हो जाता है? चिन्ह कैसा आता है? निगेटिव। अभी मैंने बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा? -132। सभी एक बार टेबल दोबारा से देखें। जब दोनों के चिन्ह प्लस प्लस होते हैं, तब हम जब गुणा करते हैं तो प्लस आता है।
जब दोनों के चिन्ह माइनस माइनस होते हैं तब गुणा करते हैं, तब भी प्लस आता है। ये चिन्ह जब सेम थे, जब चिन्ह आपके दोनों समान थे, जब दोनों प्लस थे तब भी प्लस आया, जब दोनों माइनस थे तब भी प्लस आया। जब इनके चिन्ह दोनों के भिन्न भिन्न होंगे, चिन्ह जब भिन्न भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे, जब एक बार देख लें दोबारा लिख लें, चिन्ह जब आपके दोनों के डिफरेंट होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, मतलब एक चाहे धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, या एक ऋणात्मक हो दूसरा धनात्मक हो, तब दोनों की गुणा करके क्या आता है, निगेटिव। तब दोनों की गुणा करके हमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये आपको क्लियर हुआ सबको? ये गुणा क्लियर था? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बताएं, चैट में लिख के बताएं सबको क्लियर था गुणा? गुणा में बताएं सबको क्लियर था, सबको वो टेबल समझ में आई? कि जब चिन्ह समान होंगे तब प्लस आएगा, जब चिन्ह भिन्न होंगे तब माइनस आएगा गुणा करने पर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, सेकंड ऑपरेशन देखते हैं। दूसरी सक्रिया हमारी क्या है, योग की। दूसरी सक्रिया योग की देखते हैं, तो योग भी सेम वही केसेस, आपके दो पूर्णांकों का योग करना होगा। तो या तो दोनों धनात्मक पूर्णांक होंगे, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का योग करिए, या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करिए, या एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, इन दो पूर्णांकों का योग करना होगा। चाहे पहला ऋणात्मक हो जाए दूसरा धनात्मक हो जाए, तो इन दोनों का योग करना है। ठीक है, तो अब यही आपके चार केसेस हैं। तो पहला देखते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 10 + 5। 10 + 5 कितना होगा, 15। दो धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके दो धनात्मक पूर्णांकों का योग जैसे आप करते आए हैं वैसे ही करेंगे। 10 + 5 कितना हो गया, 15। एक धनात्मक पूर्णांक ही मिल रहा है, ये तो आप करते आए। दो धनात्मक पूर्णांक है, 10 + 5, इन्हें जोड़ते हैं तो 15 आ जाता है। फिर दो धनात्मक पूर्णांकों का योग भी धनात्मक ही आ रहा है। अब आगे नए केस आते हैं। सेकंड केस क्या है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। दो ऋणात्मक पूर्णांक है, एक -8 है एक -4। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका कितना आएगा, एक -8 और -4 को जोड़ना है। तो पहले तो 8 और 4 को जोड़ लो, 8 और 4 को जोड़ोगे कितना आएगा, 12। और दोनों निगेटिव है तो चिन्ह भी क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ये आपका माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा। तो -8 और -4 को जोड़ा तो कितना आया, -12। सबको समझ में आया? सबने आंसर दिया -12। ठीक है, तो अब तीसरा केस देखते हैं। एक हम माइनस ले लेते हैं, एक प्लस ले लेते हैं। -10 और +5, एक आपका ऋणात्मक है और एक आपका धनात्मक है। इन दो संख्याओं का योग करना है। तो जब हम इन दो संख्याओं का, जिनके चिन्ह भिन्न भिन्न है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। अब तक हमने बात कही थी दोनों के चिन्ह कैसे थे, समान। तब जब दोनों के चिन्ह समान थे तब हमें क्या करना था, जैसे दोनों के चिन्ह प्लस प्लस थे तब हमें जोड़ना ही था। चिन्ह समान थे यहाँ पर, तब हम जोड़ रहे थे। क्रिया हमारी क्या थी, जोड़ की थी और साइन प्लस का था। ठीक है, जब हमारे दोनों के साइन निगेटिव निगेटिव थे तब हमारा चिन्ह माइनस आ गया था, लेकिन क्रिया हमारी कैसी थी, जोड़। जैसे -8 और -4, तब हमने जोड़ा तो 8 और 4 12 को, लेकिन चिन्ह क्या लगा दिया, माइनस का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक संख्या आपकी ऋणात्मक है एक धनात्मक, तो ऐसे में योग करने पर हमें पूर्णांक का चिन्ह जो है वो बड़े पूर्णांक के चिन्ह के समान आता है। चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या होगी, बड़ा पूर्णांक होगा, उसका जो चिन्ह होगा वही। 10 और 5 में कौन सा संख्या बड़ी है, 10 और 5 में 10 बड़ी है, और 10 क्या है आपकी, निगेटिव। 10 क्या है आपकी, निगेटिव, ऋणात्मक, तो आपका चिन्ह भी क्या आएगा, ऋणात्मक। और क्रिया क्या है, दोनों की घटाव की होगी। तो 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5।
तो चिन्ह आपका वो आएगा जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होगा, वो आपको याद रखना है। जो चिन्ह बड़े पूर्णांक का होगा वो चिन्ह आएगा। और आपकी क्रिया कैसी होगी, घटाव की। 10 में से 5 घटेगा, क्या आ जाएगा, 5। ठीक है। इसी तरह मुझे बताओ 10 प्लस का है और -5 का है, तो इनका योग कितना होगा। हाँ, 5 बच्चों, 5 होगा। फिर से ध्यान से समझें क्या होगा। बड़े पूर्णांक का चिन्ह आएगा, तो बड़ा आपका क्या है, 10, और 10 क्या है, प्लस का। 10 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। 10 में से 5 घटा देंगे, 5 आ गया। लेकिन जो बड़ा होगा, बड़ी संख्या क्या है आपकी, 10। 10 बड़ी संख्या है, तो 10 का जो चिन्ह है वही इसका चिन्ह होगा। तो चिन्ह आपका कितना आ गया, 5 का प्लस साइन। ठीक है। तो एक बार दोबारा से समझने के लिए ध्यान से इस चित्र का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या अपने उसमें लिखो। जब देखो पूर्णांक समान थे, प्लस प्लस थे या माइनस माइनस थे, तब हमने क्या करा, उनका योग किया। योग किया। देखो 2 उदाहरण देखे थे। 10 + 5 कितना था, 15। -8 और -4 दोनों निगेटिव संख्याओं का भी हमने क्या करा था, योग किया था। 8 और 4 12 किया था। लेकिन चिन्ह जो था वो क्या था, दोनों पूर्णांकों के समान था। मींस ऊपर यदि दोनों धनात्मक थे तो ऊपर धनात्मक ही आपका चिन्ह आया, नीचे दोनों ऋणात्मक थे तो आपका ऋणात्मक ही चिन्ह आया। ठीक है। सबको बताएं, क्लियर हो रहा है। ये मैंने 2 धनात्मक का एग्जाम्पल लिया, ये 2 ऋणात्मक का एग्जाम्पल यस लिया। मैम। फिर से समझे क्या है कि जब दोनों के चिन्ह समान थे, जब दोनों के चिन्ह प्लस प्लस थे, तब हमने प्लस ही करा। क्रिया क्या थी हमारी, योग की थी। क्रिया हमने योग ही किया। पहले 10 में 5 जोड़ा 15, दूसरे में 8 में 4 जोड़ा 12। लेकिन चिन्ह आपके कैसे आए, जो चिन्ह आप लेकर चले थे वही चिन्ह आए। ऊपर दोनों धनात्मक लेके चले थे तो धनात्मक ही चिन्ह आया, नीचे ऋणात्मक लेके चले थे तो ऋणात्मक ही आया। ठीक है। अब जब दोनों के चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस एक निगेटिव, तो क्रिया आपकी क्या होगी, घटाव की। ये आपकी क्रिया है, ऑपरेशन कैसा होगा, घटाव का होगा। कैसे, जैसे +10 और -5, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 5 को घटाएंगे, 5 आएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा होगा, जो बड़े पूर्णांक का होगा वही आपका चिन्ह होगा। जो भी बड़ा पूर्णांक होगा वही जिस उसका चिन्ह होगा। तो यहाँ पे 10 बड़ा है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। यदि यहाँ पे 10 माइनस का होता, प्लस का 5, तो 10 माइनस का चिन्ह होता तो यहाँ माइनस आ जाता। तो ये भी आपका क्रिया घटाव की थी। 10 में से 5 घटेगा, 5 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, -5। तो यहाँ आपका +5 आता आंसर और यहाँ आपका -5 आंसर आता। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। एक बार ऐसे समझ के देखो, जब दोनों प्लस थे तब हमने एक ऑपरेशन क्या किया, जोड़ का किया, योग का, और चिन्ह भी वही लगा दिया। जब दोनों निगेटिव थे तब हमने योग किया और चिन्ह किसका कराया, निगेटिव का। जब दोनों चिन्ह भिन्न भिन्न थे तब हमने क्रिया क्या की, घटाव की और चिन्ह वही आया जो बड़ी संख्या का चिन्ह था। ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार घर पे दोबारा से देखना। कुछ नहीं है, सामान्यतः जोड़ की प्रक्रिया है। ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में जो नहीं आएगा वो मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है, आगे चलें क्या, बहुत कंफ्यूजन हुआ क्या। देखो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक या तो हमारे धनात्मक होते हैं या ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, दो ही केस है। तो या तो जब 0 है, 0 में का तो योग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना गुणा में। बच्चों अपना माइक बंद रखेंगे। ठीक है। तो देखो 0 का गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 की किसी से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। 0 का योग और घटाव में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 की कोई वो नहीं है। योग करोगे तब भी वही संख्या आएगी, घटाव करोगे तब भी वही संख्या बचेगी। ठीक है। तो जब हम गुणा और वो यहाँ योग की बात कर रहे हैं, तो जब हम दो धनात्मक संख्याओं का योग कर रहे हैं तो सिंपल योग है हमारा, जैसा होता है 10 + 5 कितना हो जाएगा, योग कर देंगे 15,
और चिन्ह भी क्या हो जाएगा, प्लस। बच्चों माइक बंद रखेंगे सभी। जब आपकी दो ऋणात्मक संख्याएं हैं -10 प्लस -5, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तब भी आपको योग करना है। 10 और 5 को जोड़ेंगे 15, पर चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का, तो आपका योग कितना आ जाएगा, -15, ऊपर आ जाएगा +15। अब एक प्लस का ले लो, एक माइनस का ले लो, एक +10, एक -5, तो यहाँ पे आपका घटाव होगा, 10 में से 5 घटेगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे जो चिन्ह आपकी बड़ी संख्या का है, जो बड़ी संख्या क्या है, 10, तो आपका चिन्ह प्लस हो जाएगा, +5। ठीक है। और यदि आपका यहाँ पे -10 होता और +5 होता, तब भी आपका दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, घटाव ही होता। और -10 और 5 के घटाव, चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या आपकी -10 थी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -5। बताएं बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? अब आगे चलें। योग है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में और क्लियर होगा। इसका आंसर आप सभी कहाँ देंगे, पोल में। पोल में आंसर दीजिए। दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, -68 प्लस -90, इनका योग बताएं कितना होगा। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, सभी बच्चे आंसर करें। ऑप्शन है ए 158, बी -158, सी 22 और डी -22। हो गया मैम। जिसका हो गया है बच्चों, 1 मिनट शांति रखें, सभी बच्चों को कर लेने दें, फिर मैं इसका सही आंसर बताऊंगी। जल्दी जल्दी करें सभी बच्चे। आधे बच्चों का आंसर आ गया है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। बच्चों इतनी लेट क्यों ज्वाइन करते हो? सचिन जॉनवाल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, 7:40 हो रहे हैं। आपकी क्लास का टाइमिंग 7 बजे से 8 बजे तक है। 7 बजे सभी बच्चे ज्वाइन कर लिया करें। सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होती हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आधे आधे बच्चों ने ए, आधे ने बी दिया है आंसर, मीन्स आप अभी भी कंफ्यूज हो। कंफ्यूज क्यों हो बच्चों? योग करना है। ध्यान से देखो, और जो किसी को कोई क्वेश्चन हो साथ साथ पूछो। तो क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है, -68 को -90 से जोड़ना है। तो दोनों चिन्ह कैसे हैं? चिन्ह बताओ कैसे हैं? समान चिन्ह है। दोनों कैसे समान चिन्ह के हैं? दोनों ऋणात्मक है। जब समान चिन्ह होता है तो योग की प्रक्रिया होती है। योग होता है तो 68 में 90 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 68 और 90 को जोड़ो, 8, 9, 6, 15, तो ये आ गया आपका योग 158। लेकिन चिन्ह कैसा होगा? दोनों का ऋणात्मक चिन्ह समान है, तो इसका चिन्ह भी कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। ऐसे समझो ना कि दोनों माइनस है, दोनों माइनस को एक बार हटाओगे, दोनों को जोड़ो और चिन्ह कैसा आ जाएगा? माइनस। तो कैसा आ गया? -158। -68 में -90 जोड़ोगे, -158। ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका से समझ लीजिए।
एक और तरीके से समझाते हैं, देखें एक बार। ये आपका -68 है, ध्यान से सभी बच्चे एक बार सीखें। ये प्लस, ये -90। अभी आपने क्या सीखा, प्लस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। ये आपने सीखा था अभी गुणा में। सभी बच्चे बताएं, गुणा में ये सीखा था कि दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो क्या आ जाता है, निगेटिव साइन आता है। सीखा था कि गुणा में एक दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये बात क्लियर थी? ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव आ गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ही गुणा कर देती हूँ, प्लस की माइनस से गुणा। प्लस की माइनस से गुणा होगी। मैंने आपको बताया था बॉड मास के समय कि यदि कुछ नहीं है ब्रैकेट के बाहर तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। बॉड मास के टाइम मैंने ऑफ का मतलब समझाया था कि ब्रैकेट के बाहर यदि कुछ भी होगा और तो आपका मतलब क्या होता है, उससे गुणा से होता है, 2 3 6। तो ये आपका गुणा हो गया, तो ये आपका -68 और प्लस और माइनस की गुणा की कितना आ गया, माइनस, तो -90। तो -68 -90 कितना आ जाएगा, माइनस का 158। बताओ बच्चों, क्लियर है? ये आसान लग रहा है आपको? -68 और -90 कितना आ गया, -158। क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं, ये तरीका आसान लग रहा हो तो ये तरीका लिख लें अपनी कॉपी में, जल्दी से ये तरीका लिखें कि क्या करा मैंने, गुणा कर दी, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न थे तो निगेटिव आ गया। ये आपका प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके गुणा करके -90 हो गया, -68 और -90 -158। तो ऑप्शन बी इसका क्या था, सही आंसर था। आगे चलें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मुझे बताओ अब इसी तरीके से इसका आंसर दो सभी बच्चों। कितना आएगा, माइनस का 217 प्लस का 100। -217 प्लस 100, बताएं क्या होगा। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर देंगे। हम्म हम्म ध्यान से दें बच्चे आंसर। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। जब आपको मैंने वो टेबल दिखाई थी तब क्या था कि जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। जब चिन्ह भिन्न भिन्न है तो क्रिया क्या होती है, क्रिया होती है आपकी घटाव की। क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह क्या होता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह हो। सब तुक्कों में नहीं चलना है, बड़ी संख्या का चिन्ह जो होगा वही आपका चिन्ह हो जाएगा। सभी वो टेबल याद है, टेबल का वो मैंने स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, वो बड़ी टेबल आपको उसे अप्लाई भी करना है कि चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वही चिन्ह रखेंगे और क्रिया क्या होगी, घटाव की होगी। जब दोनों चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तब सभी बच्चे ध्यान से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। बच्चों सभी ने सारे ही ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी, पर ऑप्शन सी ज्यादातर ने दिया है, लेकिन सी तो बी गलत है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले बच्चों ध्यान से समझो, जब तक समझोगे नहीं तब तक आंसर गलत ही देते रहोगे। एक आपका ऋणात्मक है, -217। एक बहुत नीचे है, 0 से बहुत छोटा है।
एक आपका 0 से बड़ा है 100, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे, एक आपका ये 0 है, एक आपका माइनस का 217 है। माइनस चिन्ह क्या होते हैं? जो भी ऋणात्मक चिन्ह होते हैं वो शून्य से कम होते हैं। जो भी ऋणात्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? शून्य से कम। ऐसे भी समझने की कोशिश करो, जो भी ऋणात्मक चिन्ह होते हैं वो शून्य से कम होते हैं, जो धनात्मक होते हैं वो शून्य से ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो जब हम इनका योग कर रहे हैं, जब हम इन्हें जोड़ रहे हैं, तो एक तो आपका बहुत छोटी संख्या है माइनस का 217, एक आपकी 0 से बड़ी संख्या है 100। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये 0 के एक इस पार है, एक 0 के उस पार है। तो जब हम जोड़ेंगे तो इनके बीच कैसी क्रिया होगी? घटाव की होगी। तो हमें घटाव करना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत साइड है। 0 के एक इस साइड है, एक 0 के इस साइड है। बात समझ में आई? जब 0 के दोनों अलग अलग दिशाओं में है तो 217 और 100 को घटाएंगे, घटाने पर कितना हो जाएगा? 7 में से 0 गया 7, एक में से कुछ नहीं गया 1, और 2 में से 1 गया 1, 117 आ गया। और चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। तो यहाँ पे आपकी 100 बड़ी है या 217? 100 और 217 में कंपेयर करें तो 217 बड़ा नंबर होता है, बड़ी संख्या होती है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो चिन्ह 217 का होगा वही इसका चिन्ह हो जाएगा, जो कि निगेटिव है। तो आपका आंसर माइनस का 117 होगा। माइनस का 117 इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। पर बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, माइनस का 117। पहले बच्चों समझो, यदि दोनों चिन्ह भिन्न भिन्न है तो एक शून्य के इस पार है, एक शून्य के इस पार है, तो क्रिया आपकी क्या होगी? घटाव की होगी, और चिन्ह वही होगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। तो यहाँ पे आपका 100 और 217 में 217 बड़ा था, जिसका चिन्ह निगेटिव था, ऋणात्मक, तो आपका चिन्ह माइनस का हुआ और क्रिया घटाव की हुई। ठीक है, तो आप किसी को बताएं, कोई क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आया दोबारा मैं बता दूं, बताएं। समझ में आ हाँ, समझ में आया बच्चों? वही टेबल है, बस ध्यान से सीखें। तो देखो, अब तक क्या पढ़ा, फिर से एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ अब तक क्या पढ़ा। आज हमने इंटीजर्स देखे। इंटीजर्स में आपकी क्या होती हैं? कुछ धनात्मक संख्याएं होती हैं, शून्य होता है, और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? गुणन, गुणा प्रक्रिया देखी, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हमने क्या सीखा? ऑपरेशन मल्टीप्लाई कितना इजी होता है कि प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस आ जाता है, ये सीखा। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करो तो भी प्लस आ जाता है। ये कब की बात थी? जब दोनों के चिन्ह समान थे। जब चिन्ह समान थे तब आपका गुणा करके क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। ठीक है, और जब चिन्ह भिन्न भिन्न थे तब क्या होता था? तब चाहे माइनस की प्लस से गुणा करो या प्लस की माइनस से गुणा करो, आपका क्या आता है? माइनस। ठीक है, चिन्ह जब भिन्न भिन्न थे तब आपका क्या आ रहा था? माइनस। ये आपने गुणा में सीखा था। ठीक है, दोबारा ही समझा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सीखो। आज क्या सीखा? सबसे पहले हमने गुणा सीखा था, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या सीखा? गुणा में सीखा कि जब प्लस प्लस से गुणा होती है तो प्लस आता है। जैसे 5 की 8 से गुणा करी, 5 अट्ठे 40। यहाँ दोनों ऋणात्मक साइन हो, -5 और -8, तब दोनों की गुणा करेंगे तब भी आपका -5 और -8 गुणा करके कितना दे देगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपका -5 और -8 भी गुणा करके क्या दे देगा? 40। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 5 अट्ठे 40, तो प्लस का 40। लेकिन जब आपका एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो तब आपका क्या हो जाएगा? 5 अट्ठे 40 तो होता ही है, लेकिन चिन्ह क्या आ जाएगा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। बात समझ में आई? चाहे 5 की -8 से गुणा करो तब भी -40, या -5 की 8 से करो तब भी -40। ये समझ में आया था पहले सबको? बताएं, सबको ये समझ में आया? मैम। है ना? ये क्लियर था? गुणा क्लियर है सब बच्चों को? चलो, गुणा तक तो सबको सब आ गया था।
अब आ जाते हैं दूसरी प्रक्रिया पे, योग की। ठीक है, योग पे देख लेते हैं योग क्या था हमारा। सेकंड हमने आज योग सीखा, इंटीजर्स पे योग करना। इंटीजर्स पे या पूर्णांकों पर योग कैसे करते हैं ये देखना होता है। ठीक है, तो पूर्णांकों पर योग करने के लिए वही 4 केसेस, या तो प्लस प्लस दोनों धनात्मक हो, या दोनों ऋणात्मक हो, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, इस तरीके के। यही तो 4 केस होंगे आपके। तो जब आप योग करते हैं एडिशन, ठीक है, दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, तो आप पहले से ही योग जानते हो, 10 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 15। तो आपका चिन्ह क्या हो गया, प्लस। चिन्ह आपका क्या हो रहा है, प्लस। प्रक्रिया कैसी हो रही है, क्रिया कैसी कर रहे हो, योग की। योग कर रहे हो, क्रिया क्या हो रही है, योग की। 2 बातें नोट करो, क्रिया और चिन्ह। तो आपका आंसर क्या आ गया, +15। ठीक है, अब सेकंड पे आओ, जब दोनों नेगेटिव हो तो -10 और -5। तब जब दोनों के चिन्ह समान है, चिन्ह समान होंगे तो क्रिया क्या होगी, योग की ही होगी। योग ही करना होगा, क्रिया आपकी योग की होगी। 10 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 15। 10 में 5 जोड़ोगे 15 और चिन्ह क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -15। -10 में -5 जोड़ोगे -15। अब आपका एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तब आपकी क्रिया कैसी होगी, घटाव की। तब आपको घटाव करना है। तो 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा, और चिन्ह वो होगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही आपका चिन्ह होगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 10 है, बड़ी संख्या निगेटिव है तो निगेटिव। यहाँ भी आपका एक 10 प्लस का ले लो और एक माइनस का 5 ले लो, तो भी क्रिया आपकी दोनों क्या होगी, घटाव की। जब चिन्ह भिन्न भिन्न है तो क्रिया आपकी घटाव की होगी, और चिन्ह वही होगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। बड़ी संख्या का चिन्ह ही आपका चिन्ह होगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 10 है, वो प्लस की है तो प्लस का 5। इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब बताएं क्या डाउट है आपको इसमें। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन करें दोबारा से, एक क्वेश्चन और करके बताएं मुझे क्या होगा। 110 में +110 में -110 जोड़ना है, तो बताएं क्या आंसर आएगा। जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन में दो। एक धनात्मक पूर्णांक लिया, एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया। मैम हमारा स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया कैसे? टावर नहीं मिल रहा। अच्छा, नेटवर्क इशू है। तो बच्चों घर में थोड़ा सा जहाँ नेटवर्क अच्छा है तो वहां बैठा करो, या ऐसा कुछ हो तो लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लो। तो भी कभी कभी नेटवर्क आ जाते हैं, लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लो। बच्चों आ रहे हैं आप सभी के आंसर। जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर दें, लेकिन सही से एक बार चेक करके। सब अभी भी इतने डिफरेंट आंसर दे रहे हो। सारे ऑप्शन के आंसर्स मिल रहे हैं मुझे, ए भी, बी भी, सी भी, डी भी, जबकि एक ही आंसर सही है, एक ऑप्शन सही है। और बच्चे सभी ऑप्शन दे रहे हैं, ए भी लगा रहे हैं, बी भी लगा रहे हैं, सी भी और डी भी। अब बच्चों के कुछ सही आने शुरू हुए। सभी बच्चे अब सही आंसर दें। पहले सब बच्चे आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, सब बच्चों ने आंसर कर दिया। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, पर ए बी डी के भी ऑप्शंस आए हैं। तो पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आप में से किसी का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका देखिए एक धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। याद आया आपको केस? इसका जब हम योग करते हैं तो क्रिया क्या होती है हमारी? क्रिया होती है घटाव की, और चिन्ह क्या होता है आपका? बड़ी संख्या का चिन्ह। बड़ी संख्या का चिन्ह जब दोनों भिन्न भिन्न हो तब आपके क्या होता है? बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, और क्रिया कैसी होती है? घटाव की। याद आ रहा है? तो अब सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? 110 और 100, तो क्रिया घटाव की करनी है। 110 में से 100 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ रहा है। और बड़ी संख्या आपकी क्या होती है? आपको भी पता है 110 और 100 में कौन सी बड़ी संख्या है? 110। 110 कैसा है? धनात्मक। 110 धनात्मक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक का 10। बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो बड़ी संख्या आपकी प्लस थी, प्लस 110, तो आपका ये क्या आ जाएगा आंसर? +10। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो हमें दो चीजें देखनी थी। पहला क्रिया, जो कि क्या थी? दोनों चिन्ह भिन्न भिन्न थे, तो हमारी क्रिया क्या होगी? घटाव की होगी। सब्ट्रैक्शन, हमने घटाव करा, और चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वही चिन्ह होगा। तो बड़ी संख्या हमारी 110 थी, जो कि धनात्मक थी, इसलिए हमारा आंसर भी क्या होगा? +10। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दूसरा तरीका जो था वो ऐसे मैंने बताया था, देखो एक आपका ये नंबर लाइन ऐसे, हाँ ये 0 है, एक आपका 110 है, एक आपका -100 है, तो एक इस साइड है, एक इस साइड, दोनों अलग अलग दिशाओं में है, तो क्रिया क्या होगी? घटाव की होगी। और चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। तो जो बड़ी संख्या थी वो क्या थी आपकी? 110। 110 आपकी बड़ी संख्या है, तो चिन्ह क्या हो गया? प्लस, और घटाव करेंगे तो दोनों का अंतर क्या है? 10। आंसर क्या आ गया? +10। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। दो ही संक्रिया, कल आगे की दो पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने सिर्फ गुणा और योग देखा, कल हम घटाव और भाग देखेंगे। तो आप सब अपना कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है, तो